नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको फिर से महावीरवती से अवगत कराता हूँ। कई लोगों के प्रश्न थे। ये जो बाजू का ये देख रहे हैं ना, ये वो पौधा नहीं है, ये दूसरा पौधा। मैंने गमले में इसको लगा दिया, देखिए नया कंद आ गया भगवान की कृपा से। ये जो देख रहे हैं आप, ये ऐसा गोल, बस ये ही इतना बड़ा पौधा होता है, एक पत्ती उसमें होती है और ये महावीरवती है। अब मैं आपको मुद्दे की बात करता हूँ। मैंने ये वीडियो क्यों डाला? लगभग मैं 150 से 200 लोग मेरे संपर्क में हैं जो पारद वैज्ञानिक हैं, जो पारद का काम करते हैं, और मैं कई जगह भटका भी, परंतु किस औषधि से पारद जमेगा ये मुझे किसी ने नहीं बताया आज तक। वो बताएगा भी क्यों? क्योंकि वो खुद भी बेचारा इतने पापड़ बेलता है, इतनी मुसीबत झेलता है, तो कोई इतना आसानी से अपनी चीज़ किसी को क्यों दे? ये बात सत्य है। पर मैं आपको आज इस रहस्य से अवगत करा देता हूँ। क्या होता है मित्रों, किताबें जो है आपको पथ बता देती हैं, रास्ता बता देते हैं। शास्त्र पुराणों में सब लिखा है, रास्ता तो आपको बता देंगे, पर चल के जाना आपको ही पड़ेगा। कोई आपको उंगली पकड़ के कभी वहाँ तक नहीं ले जा सकता, ना ले जाने में उसके पास समय रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मूसा कहानी आपने ढेर किताबों में पढ़ा होगा। मूसा कहानी से पारद जमता, पीली मूसा कहानी, लाल मूसा कहानी, सफ़ेद मूसा कहानी, हमने भी कई जगह देखा, हमने भी कई एक वीडियो डाला। मूसा कहानी से पारद कभी नहीं जमता, बारीक हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहे तो काले धतूरे से कर लो, और भी जितनी औषधि करके देख लो, लोग परेशान हो गए, नहीं जमता। क्योंकि कहीं ना कहीं उस किताब में कुछ ना कुछ बात छुपी होती है जो हमको नहीं पता चलती, और उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मैं इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे गुरुवर को इसलिए मैं हर बार प्रणाम करके बात करता हूँ। बेचारे इस संसार में नहीं है, पर उनकी अंतरात्मा हमेशा मेरे साथ रहती है। उनके पास एक छोटे से 2 पन्ने थे जिस पर पेंसिल से कुछ चित्र बने हुए थे, बस वही उनके पूरा पारद विज्ञान था। नहीं तो आपके पास हजारों किताबें, उससे कुछ नहीं होता। केवल 2 पन्ने में पूरा पारद विज्ञान था, उसमें लिखा कुछ भी नहीं था, सिर्फ फोटो बनी थी। जब बातचीत हुई तो बोले मूसा कहानी, तो बोले मूसा कहानी, तुम किसको मूसा कहानी कहते हो? मैंने कहा इसको। बोले नहीं, ये देखिए, ये है वास्तविक मूसा कहानी। जो लिखा हुआ है ना कि उसमें कंद होता है। अब हम ढूंढते रहे तो कहाँ कंद मिलेगा? ये देखिए, इसका जो बीच का भाग, अंदर गड्ढा देख रहे हैं ना आप, और पूरा चित्र ये मूसा के कान के जैसा, ये गड्ढा, और ये जिसको मैंने घोड़ा टाप बता। मैं चाह रहा था कि कोई पहचाने इसको, पर नहीं, मैं आज बता देता हूँ। ये है वास्तविक मूसा कहानी, और इसी से मैंने आपको जो गोली बना के बताई थी, बिल्कुल 2.5 से 3 घंटे में, अगर बिल्कुल शुद्ध पारा है, वास्तविक हिंगुल से निकला हुआ, इससे जमता है। इसमें दो कोई मत नहीं। आप ढूंढें इसको और प्रयास करें। ये है वास्तविक मूसा कहानी। जो वो बताते हैं मूसा कहानी, वो जो ज़मीन के ऊपर दिखती है ना आपको बेल, वो मूसा कहानी है ज़रूर आयुर्वेद के हिसाब से, पर उससे पारद नहीं जमता। कोई नहीं जमा पाया आज तक भारत में। कोई जमा के मेरे को बता दे तो मैं मान जाऊँ। इसी तरह से 18 औषधियों का उन्होंने फ़ोटो बताई थी मैंने, उन्होंने मुझे बताई थी। तो ये उसमें से एक है मूसा कहानी। इसकी एक और विशेषता है मित्रों, इसको लेके आ जाएं आप और इसको सुखा के चाऊ बढ़िया कंद सहित पाउडर बना के रख लीजिए। इस पाउडर को पानी में डाल के भी अगर आप पारद को घोटेंगे तो 2.5 की जगह 5 घंटा लगेगा, मगर पारद जमेगा। इसी तरह से रुद्रवंती को के साथ आप पीली रुद्रवंती के साथ खूब घोटिए, नहीं जमेगा। आप उसका एक युक्ति है, वो युक्ति से आप काम करेंगे तो जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा। ये देख लीजिए, थोड़ा लाइट आ जाएगा तो अच्छा दिखेगा। इसी प्रकार से जो नक चिकनी है, आप घोट के देख लीजिए, नक चिकनी से बारीक हो जाएगा पर जमेगा नहीं। उसकी भी एक युक्ति है। इसी तरह से गुरु जो होता है, गुरु का इसलिए महत्व है कि जो उसमें से बारीक बारीक चीज़ें हैं उसको वही बता सकते हैं, क्योंकि वो अनुभव किए होते हैं। इसी तरह से मैं अब आपको सावन का महीना आ रहा है, एक पारद गुटका जहाँ से भी आपने प्राप्त की हो, उसका एक छोटा सा विज्ञान बता देता हूँ जो उन्होंने मुझे बताया है। हम सब लोग जानते हैं कि माता पिता का उठते साथ चरण स्पर्श करना चाहिए। अब माता पिता तो है नहीं आपके, इससे जो पृथ्वी पर माता पिता है, इससे ही बड़े मूल माता पिता हैं आपके माँ पार्वती और माँ शिव। शिव तत्व है आप में, वो आपके परम पिता, इसलिए हम बोलते हैं परम पिता परमेश्वर। तो आप उठते साथ सबसे पहले पारद गुटका आपने चाहे जहाँ से ली हो, औषधिबद्ध हो तो बहुत अच्छा। औषधिबद्ध का बड़ा महत्व है। उसको सबसे पहले उठते साथ दोनों आँखों से लगाइए और अपने आज्ञा चक्र पे लगाइए। आज्ञा चक्र पे लगा के ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करिए, सिर्फ 11 बार। गाड़ी आ गई। ओम नमः शिवाय का
निकल जाने दीजिए। हर अच्छे काम में दुष्ट आ ही जाते हैं, अब क्या करो, संसार में दुष्ट तो रहते ही हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, उठते साथ आप बिस्तर पे बैठ जाएं, पालती मार के ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए थोड़ी देर। पारद गुटका को दोनों आँख से श्रद्धा के तरीके से लगाइए और अपने आज्ञा चक्र पर लगा के शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करिए। इसके बाद आप उसको गले में लटका लें। इसके बाद जब आप नीचे पृथ्वी पे पैर रखने के पहले माँ पार्वती का स्मरण करते हुए पृथ्वी के पैर पड़िए। 3 बार आप पृथ्वी के पैर पड़िए, हाथ से सिर पे लगाइए। इसके बाद आप पृथ्वी पर पैर रखिए। ये हुआ माता पिता का चरण स्पर्श। तो माता तो आपके पास है ही पृथ्वी पर, शिव तत्व पिता नहीं थे, तो पिता आ जाते हैं पारद तत्व से। जब हम इसको औषधि से बद्ध कर देते हैं शुद्धता से, तो ये पिता तत्व आ जाते हैं। तो ये माता पिता परम पिता परमेश्वर आपके साथ दोनों दिन भर आपका बढ़िया जाएगा। आप करके देखिए, कोई आपको क्लेश, कोई बाधा, कोई कुछ नहीं, दिन भर शांति से आपका जीवन बीतेगा। और सोने के पूर्व भी ऐसा ही करके आप रात को सो जाइए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये महाविज्ञान गुरु जी ने हमको बताया था, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये है पारद गुटका का महाविज्ञान। इसके बाद सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आगे की बात बता दूँ आपको। इसके बाद जब इसके चूर्ण को बारीक पीस के रख लिया आपने, पर वो करना नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं मैं बताऊँगा। इसके चूर्ण को बारीक पीस के पारद गुटका जो आपने दिव्य औषधि से बनाई है, इसके अंदर रख के और कपड़ मिट्टी करके उसके ऊपर उड़द की दाल का आटा चढ़ाते हैं। और फिर कुसुम के तेल, कुसुम एक वृक्ष होता है, उसके तेल में अगर इसको पका लिया जाए 7 बार, तो ये पारद अग्नि स्थायी हो जाता है। अग्नि स्थायी मतलब धातु कर्म के लिए। पर धातु कर्म में आज तक कोई सफल नहीं हुआ मित्रों, पूरी दुनिया में। भारत में मिस्र के लोग जानते थे, अमेरिका उनको ढूंढ के परेशान हो गए। रिप्लीज बुक है, एक है दुनिया की सबसे कठिन बुक है, उसमें भारत की सब जड़ी बूटी है। स्क्रॉल बुक ऑफ रिप्लीज 80 साल लगा दिए लोगों ने, मगर उसको डिकोड नहीं कर पाए, न कर पाएंगे, क्योंकि सोना चांदी बनाना इतना आसान काम नहीं है मित्रों। पूरी अमेरिका मिस्र का सोना 100% शुद्ध है, कैसे बनता है कोई नहीं जान पाया आज तक। तो मैं बता दूं धातु कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों गुरुजी ने हमको कारण बताया कि इसके बाद जैसे ही आप उस पारद तत्व को अग्नि स्थायी करते हो, अग्नि स्थायी 1200 डिग्री तक जब अग्नि स्थायी कर देते हो, तो उसका शिव तत्व, जो जिंदा शिव तत्व को, वो मृत हो जाता है। मतलब आप शिव को कष्ट देते हो। जब वो तत्व मृत हो जाता है, उसके बाद आप उसको फिर धातु कर्म में, तो ऐसा धातु जो बने शिव के मारण के बाद या शिव को कष्ट देने के बाद, वो आपको बचने नहीं देती। ये बिल्कुल सत्य है मित्रों, इसमें दो मत नहीं। इसलिए मैं इसके आगे का काम कदापि नहीं करता। कई लोग मुझसे पूछते हैं अग्नि स्थायी गुटका और आप बनाते हो क्या, आप बना के दे दो। मैं कभी नहीं बताऊंगा। आप बनाना चाहो आप बना लो, उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। स्थिति मैंने बता दी, अब आप जानिए। मैं कभी नहीं करता, ना मैं कभी करूंगा। मैंने गुरु ने स्पष्ट मुझको वस्तु स्थिति बता दी, तो यही होता है। इसलिए कोई कर नहीं पाया। जिसने किया है, श्री माली जी को भी कोड़ हो गया था बाद में। आप जो उनके एक शिष्य थे भोपाल में, उनका नाम मोहम्मदन थे, बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना के ही पारद का सिद्ध किया था, क्योंकि दुर्गा जी के पूजक भी थे वो भी बड़ी मौत मरे, नागपुर में अस्पताल में भर्ती होकर मरे। तो जिसने भी इसको करने की कोशिश की उसको भुगतना ही पड़ा है मित्रों। आरिफ नाम था उसका, आरिफ, वो भी बड़ा भुगता। तो जितने भी थे, क्योंकि शिव तत्व को आपने बदला और उनको कष्ट दिया, तो आप कैसे बचोगे। बस पारद गुटका औषधिबद्ध हो, उसको मैंने जो विधि बताई, इस विधि से आप पूजा पाठ ग्रहण करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या ज़रूरत है सोना चांदी बनाने की। इसलिए जो मुझसे पूछता है मैं उसको स्पष्ट बना कर देता। मुझसे कृपया न पूछे, मैं कोई इसको जो है अग्नि स्थायी न करता हूँ, न कभी करूँगा, न कभी प्रयास करूँगा। तो मुझसे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस संबंध में मुझसे कुछ न पूछे, क्योंकि मैं नहीं करूँगा। शिव तत्व तक पारद गुटका के बाद का कोई भी कृत्य मैं कभी नहीं करूँगा। तो बस यहीं तक मैं करीब 21-22 तरह की पारद गुटका बनाना गुरु जी ने मुझे बताया है। एक गोनसी होती है, एक अजगरी बेल होती है, वो 5 पत्ते ही होते हैं, उसमें हर फुट पे एक पत्ता निकलता है और गिर जाता है। पूरे जीवन में, पूरे साल भर में 5 फुट बढ़ेगी, फिर गायब हो जाएगी। उसके नीचे एक कंद होता है,
वो भी पचमढ़ी में पाई जाती है, उससे ला के आपको अवगत कराऊंगा और उससे भी पारद जमता है। ऐसी 18 औषधियों से बिल्कुल जम जाता है, बाकी औषधियों से बारीक हो जाएगा पर जमेगा नहीं मित्रों। तो ये देख लीजिए, ये है वास्तविक मूसा कान। देखिए अंदर से गोल, पूरा पत्ता गोल है, बिल्कुल चूहे के कान के जैसा है। ये है वास्तविक मूसा कानी, इसी को कहते हैं। हम ऐसे भ्रमित हो जाते हैं और भटकते रहते हैं, फिर मिलता जुलता कुछ नहीं और परेशान होते हैं। समय और पैसा हमने भी खूब खर्च किया, हम भी खूब बर्बाद हुए, मगर गुरु सही मिल जाए तो फिर अमृत बरसता है मित्रों, इसमें कोई दो मत नहीं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।